वर्तमान सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा, शिक्षा का बजट कम करना नहीं। शिक्षा का बजट कम से कम 6% होना चाहिए। यहाँ तो 3% भी नहीं, 3% से भी कम है। जब बजट ही नहीं है, बजट ही हर साल घटा दोगे तो कहाँ से आप वेतन दोगे? का जो है वही किसी तरह से ढर्रे चल रहे हैं और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यूपी में वर्ल्ड क्लास शिक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एसपी सिंह आज हमारे साथ हैं। कई स्कूल उनके एलपीएस के नाम से चलते हैं। बाराबंकी में आज हैं वो, शिक्षाविद भी हैं और सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। उनसे आज का जो मौजूदा दौर है उसमें शिक्षा का स्तर और तमाम शैक्षिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सिंह साहब, सबसे पहले ये बताइए कि वर्तमान दौर में आप, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पूरे यूपी में प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या स्तर आप शिक्षा का इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो आपने नाम दिया है, दुनिया में किसी से पीछे न रहें, उसके लिए क्या क्या शिक्षा की नई नवीन पद्धतियां हैं, उन सबको हम लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि वो कहीं भी जाएं देश दुनिया में अपना जो है परचम लहरा सकें और आगे सफल हो सकें। इसके लिए आजकल सबसे महत्वपूर्ण आ गया है एआई। तो एआई की एजुकेशन भी हम लोग जो है अपने यहाँ एआई लैब बना रहे हैं। एआई लैब होंगी, कंप्यूटर से ही रिलेटेड है वो एआई, तो उस पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा सारे डिजिटल जितने बोर्ड हैं हमारे, इंटरेक्टिव बोर्ड जो पैनल होते हैं, तो वो भी सब हमारी क्लासेज में हैं। तो इस तरह से जो भी लेटेस्ट टेक्निक यूज होती है दुनिया में कहीं, वो अपने यहाँ लखनऊ पब्लिक स्कूल में होती है। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रयास करते हैं, सीखते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देशों के भ्रमण पे कर जाते हैं, हमारी प्रिंसिपल्स जाती हैं, तो ये सब सीख के आते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अभी दो साल पहले फिनलैंड गए थे, इस साल जो है लंदन जा रहे हैं सारी प्रिंसिपल्स हमारे। तो वहाँ से जो भी देखेंगे कि क्या बेटर हो सकता है, जिससे कि हमारे बच्चों को दुनिया में कहीं जाने पर उनको कहीं पे असुविधा न हो। डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद भी हैं। जो चीज़ें आपने अभी बताई, जो एआई बताया और जो मॉडर्न टेक्निक जो शिक्षा में आई हैं, उस एरिया में अभी आप लोग तो आगे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा का ऐसा है जो पीछे है। उसको इस बराबरी में लाने के लिए, जो खास करके जो मॉडर्न शिक्षा है, जो अभी आपने एआई जो नाम लिया, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए सामाजिक तौर पे और सरकार के तौर पे? ये इसके लिए वर्तमान सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। सरकार चाहेगी तभी ये हो पाएगा। प्राइवेट स्कूल्स अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, वो करते रहेंगे। तो इसमें जब ए टू जेड सभी को मिले एक जैसी शिक्षा, सभी को ये फैसिलिटीज मिले, तो इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। इसके लिए शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा, शिक्षा का बजट कम करना नहीं। कमीशन की रिपोर्ट थी कि शिक्षा कमीशन की कि शिक्षा का बजट कम से कम 6% होना चाहिए। यहाँ तो 3% भी नहीं, 3% से भी कम है। तो कैसे ये सब सुविधाएं मिलेगी? इसीलिए वो जो है, जो जिन सरकारों ने, दूसरी सरकारों ने स्कूल खोले थे, उनको ये लोग बंद कर रहे हैं। हजारों स्कूल इस साल बंद कर दिए गए और बंद कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग खुलेआम वो कर रहे हैं। तो इसका दोष मैं सीधे सरकार को देता हूँ कि इसके जिम्मेदार सरकार है। अगर असमानता है और उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो टीचर ही पूरे नहीं कर पाते हैं, कहीं पर भी पूरे टीचर नहीं हैं। इंटर कॉलेज चल रहा है, मान्यता प्राप्त है, वो मान्यता गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और ग्रांट इन एड का है, तो पता लगा कि वो टीचर वहाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार को वेतन देना पड़ेगा। जब बजट ही नहीं है, बजट ही हर साल घटा दोगे तो कहाँ से आप वेतन दोगे? का जो है वही किसी तरह से ढर्रे चल रहे हैं, बड़ा शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और सरकार इस पर जो है वो ध्यान नहीं दे रही।
जैसा कि आपने बताया कि आप लोग विदेश जाते हैं, जो वहाँ नई टेक्नीक है उनको सिखाने के लिए आप भी जाते हैं, लोगों को भेजते हैं। तो जो विदेशों की शिक्षा है, उसके मुकाबले जो भारतीय शिक्षा है, अगर आप लोगों के स्कूल को छोड़ दें, तो वो किस स्तर पे है? कितना आगे है, कितना पीछे है? बहुत पीछे है, बहुत नीचे है। हम लोग तो उनके बराबर, उनसे ज़रा भी कम प्रयास नहीं करते हैं, उनसे आगे आने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बहुत पीछे है। वहाँ का बजट किसी भी देश का जो एक मानक है 6% से कम नहीं है। तो ये लोग यही करते हैं, जब ध्यान ही नहीं देंगे, उनको शिक्षा से मतलब ही नहीं है, तो यही होगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला जो ये है, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, शिक्षा जैसे-जैसे बढ़ रही है, कहीं न कहीं जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनका बड़ा हनन हो रहा है। तो शिक्षा में मॉरल वैल्यूज़ भी बरकरार रहें, उसके लिए आपके वहाँ क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। नैतिक शिक्षा में सबसे पहला आता है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहें और बड़ों का आदर करें। परिवार या जो भी तुमसे बड़ा है या छोटा है, सबका आदर करें। तो नैतिक शिक्षा यही कहती है कि अच्छे से बिहेव करें सबके साथ। ये हम लोगों के यहाँ ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं अपने स्कूलों में। उस पर जो है हम लोगों की तरफ से कोई कोताही नहीं होती है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती है और हमारे मैक्सिमम बच्चों का इसीलिए जो है देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं उनका अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है और अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हज़ारों की संख्या में हमारे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, हज़ारों की संख्या में विदेशों में हैं, लाखों की संख्या में इंडिया में हैं जो अच्छे पदों पर हैं या अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या मतलब जो भी है, जो भी काम है अच्छा करते हैं। कोई भी हमें आज तक ऐसा लड़का नहीं दिखा जो कहीं गुंडा माफिया बना हो, जो हमारे यहाँ से पढ़ाई करके गया हो। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि शिक्षा को सफलता की कुंजी माना जाता है और आप राजनेता भी हैं, तो जो एक विपक्ष का ये दावा है कि अगर शिक्षा ना दी जाए, वो क्योंकि सरकार नहीं चाहती, उनका कहना है कि शिक्षा दी जाए, इसी वजह शायद बजट नहीं पास किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अवेयर हो जाएंगे। तो कितना आप इससे सहमत हैं? क्या यही वजह है जो बजट जो है वो कम किया जा रहा है लगातार? देखिए, ये लोग, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है पूंजीपतियों की पोषक है। पूंजीपति ये चाहता है हम जो फैक्ट्री बनाए उसके लिए मजदूर मिले, उसके लिए अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। इसीलिए जो है उनके इशारे पर ये शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। उनके बच्चे तो पढ़ लिख के अच्छी डिग्री लेकर के आएंगे, विदेशों से पढ़ के आएंगे, लेकिन ये बच्चे जो आम जनता के हैं उनके लिए यही है कि हम जैसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल कुछ बेहतर दे पा रहे हैं, अपने सीमित संसाधनों से जितना उनसे फीस ली जाती है उसी से वेतन भी देना है, सब कुछ करना है। तो ये है, यही असली कारण है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है और सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें। और जब से ये सरकार आई है केंद्र में और यहाँ पर, तब से शिक्षा का स्तर और भी गिर गया है। तो ये एसपी सिंह साहब हैं, उन्होंने बताया कि जो शिक्षा का स्तर आज गिर रहा है उसमें कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। बजट की कमी लगातार हो रही है। जो 6% का बजट विदेशों में है, यहाँ 3% है, लमसम उसका आधा 3% से भी कम। 3% से भी कम है, लमसम उसका आधे से भी कम है। और उन्होंने बताया कि जो विदेश में इस वक्त शिक्षा है वो उससे हम काफ़ी पीछे हैं। तो इस मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर सरकार के साथ साथ समाज को भी सोचना चाहिए और शिक्षा जैसे मुद्दे पर कुछ बड़े काम होने चाहिए। बाराबंकी मिरर के लिए मोहम्मद उमैर।